दोस्तों, श्रावण शुरू हो चुका है और हमारे यहाँ पर श्रावण में शुक्रवार के दिन जीवती माता का व्रत रखते हैं। तो ये जीवती माता का व्रत कैसे करते हैं, उसके रीति रिवाज क्या है, वो मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहला मार्केट में ऐसा फोटो मिलता है जीवती माता का। यहाँ पर नरसिंह लिखा है, यहाँ पर नाग है, यहाँ पर बृहस्पति है और ये है जीवती माता का फोटो। सो मैं इतना फोटो कट करूँगा और इस पुट्टे पे इसको चिपकाऊंगा, फिर आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। दोस्तों, आगे का प्रोसीजर मतलब स्टेप बाय स्टेप रीति रिवाज बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ जीवती माता के व्रत के फायदे। जीवती माता का व्रत करने से बच्चों को लंबी उम्र मिलती है, उनको अच्छा आरोग्य मिलता है और उनके ऊपर कभी भी कोई संकट आता है तो जीवती माँ उनकी रक्षा करती है। जिनके बच्चे होने के बाद उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है या जिनको बच्चे होने के बाद अल्पावयीन होने के बाद उनके बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उन लोगों ने खास करके ये व्रत करना चाहिए, जिससे उनके बच्चों को बहुत लंबी उम्र मिलेगी, अच्छा आरोग्य मिलेगा। आगे मैं आपको इस व्रत से लेके सारे रीति रिवाज और पूजा अर्चना कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। ये ऐसा कट करके हो गया है फोटो। और ये जो बचे हुए जो फोटोज होते हैं ना, वो हम भगवान के मंदिर में रखते हैं और बाद में इसको विसर्जन करते हैं। और इस तरीके से फिर यहाँ पर सूरज भगवान और चंद्र भगवान की प्रतिमा निकालते हैं। अब इसके पीछे मैंने ये डबल टेप लगाई हुई है और अब मैं ये मेरे भगवान के मंदिर में चिपका दूंगा और कल इसकी पूजा अर्चना करेंगे। देवी माँ की स्थापना करते वक्त यहाँ पर खाने के पत्ते, 1-2 रुपये का कॉइन और सुपारी रखकर गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। यहाँ पर कलश रखकर देवी माँ की स्थापना की जाती है। सामने देवी माँ का फोटो होता है। देवी माँ को आगाड़ा और तेरड़ा करके ये जो 2 पौधे उनके पत्ते निकालकर उसका हार चढ़ाया जाता है और देवी माँ के कलश के ऊपर फूलों की वेणी चढ़ाई जाती है। देवी माँ को दिखाने के लिए जो प्रसाद बनाया जाता है, जिसको हम लोग पंचामृत बोलते हैं, उसके लिए इसमें दही, दूध, शक्कर, शहद और घी डालकर मिलाया जाता है, जिससे ये पंचामृत बनता है। दोस्तों, ये होता है आगाड़े का पत्ता और ये होता है तेरड़े का पत्ता। आगाड़ा और तेरड़ा के पत्ते निकालकर उसका हार बनाकर देवी को अर्पण किया जाता है। जीवती माता की कहानी महाराष्ट्र में खासकर श्रावण महीने के शुक्रवार को सुनाई जाती है। जीवती माता की कथा ऐसी है, एक समय की बात है, एक राजा और रानी थे। उनको बहुत समय तक कोई भी संतान नहीं हुई थी। उन्होंने भगवान की प्रार्थना की और कुछ समय बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ज्योतिषों ने उसकी भविष्यवाणी बताई, उनका पुत्र अल्पायु है और एक उम्र के बाद उसके ऊपर संकट आएगा और उसकी मृत्यु होगी। यह सुनकर राजा रानी बहुत दुखी हुए, मगर उसके बाद रानी ने जीवती माता की श्रद्धापूर्वक पूजा प्रार्थना शुरू कर दी और व्रत करना शुरू कर दिया। वह हर शुक्रवार को माता की पूजा करती थी और अपने पुत्र की रक्षा के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन जब राजकुमार पर मृत्यु का संकट आया, तब जीवती माता ने उसकी रक्षा की और उसकी आयु बढ़ा दी। राजकुमार संकट से बच गया। राजा रानी ने माता का आभार माना और संकल्प लिया कि वे हमेशा श्रद्धा से जीवती माता की पूजा करेंगे। तभी से जीवती माता को बच्चों की रक्षा, दीर्घायु और आरोग्य देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। जीवती माता से प्रार्थना करते वक्त ये कहे, हे जीवती माता, हमारे बच्चों को दीर्घायु, उत्तम आरोग्य और सुख समृद्धि प्रदान करे तथा उनका सभी संकटों से रक्षा करे।
जीवती माता की जय। यह व्रत आपको श्रावण के हर शुक्रवार पे करना होता है। अगर श्रावण में 4 शुक्रवार है तो चारों शुक्रवार, और अगर श्रावण में 5 शुक्रवार है तो 5 शुक्रवार के दिन ये करना होता है। ये माला आपको हर शुक्रवार के दिन चढ़ानी होती है, जो आगड़ा और तेरड़ों के पत्तों की है। ये पहला शुक्रवार है। जब दूसरा शुक्रवार आएगा तो ये पहली माला रखकर उसके ऊपर दूसरी माला चढ़ाई जाएगी। तीसरा शुक्रवार आने के बाद पहली और दूसरी माला वैसे ही रखकर उसके ऊपर तीसरी माला चढ़ाई जाएगी। और सारे शुक्रवार कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट दिन, जब पूरे श्रावण कंप्लीट होने के बाद, ये फोटो और ये माला लेकर आपको उसको बहते पानी में विसर्जन करना है। अष्टो सिद्धिदात्री संकटो वैरी विघ्नविनाशकं मूलमंत्रालय कोटि सूर्य प्रकाश ऐसी कविते। देवी को नैवेद्य अर्पण करने के बाद माँ अपने बेटे की हल्दी और कुमकुम चावल लगाकर पूजा करती है, और देवी माँ को जो मीठा अर्पण किया होता है उस मीठे के 7 पीस लेकर एक पन्ने में रखकर बेटे को वाण देती है। देवेंद्र वाण दे। दोस्तों, ये व्रत जो है वो हम हमारे दादी के ज़माने से करते हुए आए हैं। तो अगर इस व्रत से रिलेटेड आपको कुछ भी सवाल होंगे तो मुझे कमेंट्स में लिख कर भेजिए। मैं कोशिश करूँगा उनका आंसर करने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।